नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पकड़ करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज महीने का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है, तो अगले महीने मतलब पूरे जुलाई में क्या करना है, ऐसा पूरा मास्टर प्लान ज़रूर रेडी कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। शुरू करते हैं पहली जानकारी। मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट पी क्षमता का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है। मध्य रेलवे के द्वारा जो है इगतपुरी झील में सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जो भारतीय रेलवे की अपनी तरह की पहली पहल है। जाहिर तौर पर इससे आप क्या देखेंगे कि मध्य रेलवे जो है ये अपनी कर्षण आवश्यकताओं के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को चुनने में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा और निभाना शुरू कर दिया है ना। इसे पूरा करने के लिए कई साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। जाहिर तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय संतुलन, इन मुद्दों को देखते हुए ऐसे निर्णय लिए जाना काफ़ी आवश्यक है और बदलाव तो लाना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक प्लांट स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। बायोप्लास्टिक पार्क बायोप्लास्टिक जो पार्क है, इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। बायोप्लास्टिक क्या है? तो बायोप्लास्टिक पार्क जो है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक और अन्य प्रकार के प्लास्टिक की और ज़्यादा उनको वो करने के लिए रीयूज़ RRR जो है ना, रीयूज़ रिड्यूस रिसाइकल, उस वे में काम करने का एक प्लांट ही आप कह सकते हैं। एक पूरा ये एरिया बिल्डअप किया जाएगा और वृहद स्तर पर इसको चलाया जाएगा। ज़्यादा जानकारी अभी एकत्रित नहीं की गई है, कुछ समय बाद जो है काफ़ी जानकारी इसकी आएगी और आप पढ़ेंगे भी। आगे बढ़ते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अडानी की कई ऐसे, अडानी केवल एक ही अडानी ग्रुप नहीं है, और भी हैं, है ना। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्थानीय स्तर पर 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और थेल्स ग्रुप रॉकेट बनाने के लिए। यह रणनीतिक सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। जाहिर तौर पर है ही। मेक इन इंडिया कभी भी ये नहीं कह रहा है कि सरकार ही बनाए या सरकार की एजेंसीज ही बनाए। वो कर सकते हैं सरकार की एजेंसीज के साथ, जो कर भी रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि प्राइवेट को ये बढ़ावा नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्राइवेट को भी दिया जा रहा है। इसका लक्ष्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। दुबई में पहले सफल सीजन के बाद ग्लोबल शतरंज लीग एक और संस्करण के लिए वापस आएगी। इस बार कहाँ पे होगा? इस बार लंदन में वापस आने वाले हैं, है ना। आपने देखा होगा ग्लोबल शतरंज लीग जो है, इसका पहला सीज़न दुबई में हुआ था और काफ़ी सफल हुआ। हमने जानकारी भी एक बार आपको दी थी आयोजन के समय। अब एक बार फिर आएंगे और वो भी लंदन में। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का बहुप्रतीक्षित दूसरा संस्करण 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक लंदन इंग्लैंड में होगा। यह सेंट्रल लंदन के फ्रेंड्स हाउस में होगा। ऐसी घोषणा भी कर दी गई है अभी से, है ना। पूरा मतलब बड़े स्तर पे इसको आयोजित किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार का जो इनका रिकॉर्ड, मतलब आप कह सकते हैं जो रिस्पांस रहा है जनता की ओर से, वो काफ़ी बढ़िया रहा। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बीच भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के एक हार्दिक उत्सव में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान और हिंदी और नेपाली भाषाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। डॉक्टर उषा ठाकुर के बारे में पढ़िएगा। बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही थी हमको भी, लेकिन हाँ, जितनी जानकारी मिली है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल नज़र आई। और यदि आप देखें, हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रयास किया है इन्होंने, और कहीं ना कहीं काफ़ी गौरव का ये विषय भी है ना। पढ़ लीजिएगा ज़रूर।
भारत नेपाल संबंधों के बारे में पढ़ना ही है, भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ये शायद अंतिम जानकारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कब? अगले सप्ताह, ठीक है। 3 और 4 जुलाई, मतलब आप कह सकते हैं बस आज रविवार है, सोमवार से एक है सोमवार को 3 और 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने की इस बार उम्मीद है। कौन सी बैठक है? तो ये जो रहता है ना SCO, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करके इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग देशों से बुलाया जाता है, अलग अलग राष्ट्रों से लोग आते हैं, सुझाव देते हैं, बात करते हैं। शिखर सम्मेलन का मतलब क्या? सम्मेलन शब्द का मतलब है वन वे कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और जो प्रतिनिधि आते हैं उनमें से लगभग सभी को जो है कम समय देते हैं भले ही, लेकिन समय मिलता है अपनी बात रखने के लिए, है ना। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।